व्यूअर्स, आज मैं 10 के विंटर शॉपिंग का चैलेंज लेकर आई हूँ कि 10,000 में क्या आप डेली वेयर के कपड़े ले सकते हैं। कम से कम इतने कपड़े के एक ही वीक में आ जाएं, कम से कम 6 से 7 सूट और साथ में डेली वेयर का कोई भी शूज़। क्या 10,000 में किसी भी बच्चे की ब्रांडेड शॉपिंग हो सकती है कि नहीं। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाली है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है, क्योंकि व्यूअर्स जैसे कि आजकल हर ब्रांड पे ऑलमोस्ट सेल लगी हुई है और सब पे डिस्काउंट लगे हुए हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या वाकई डिस्काउंट के साथ 10,000 में शॉपिंग हो सकती है। एक वीक की बच्चों का एक वीक के आउटफिट्स कम से कम 6 से 7 आउटफिट्स तो होने ही चाहिए और साथ में एक डेली वेयर के कोई भी शूज़ या स्लीपर या क्लाइव पे लगी हुई थी 50% ऑफ की सेल। लेकिन जब मैं शॉप पर आई मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि ऑनलाइन तो लगी हुई थी 50% सेल, लेकिन जब मैं शॉप पर आई तो शॉप पे थी 30% ऑफ। वहाँ भी मैंने काफ़ी आर्टिकल टारगेट किए हुए थे कि मैं ये वाले शूज़ मैंने ऑनलाइन सिलेक्ट कर लिए थे और मैंने सोचा था वहाँ जाके मैं बस परचेज कर लूँगी साइज़ देख के जूतों का, क्योंकि समटाइम जूतों का साइज़ जो हम का इशू हो जाता है फिटिंग वगैरह का, इसलिए जूते आप खुद जाकर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है बजाय कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करें। तो इसलिए मैंने वहाँ जाकर देखा, लेकिन जब वहाँ जाकर मुझे ये पता लगा कि जो जूता मैंने ऑनलाइन 50% ऑफ पे देखा था वो इनके पास 50% ऑफ पे पड़ा हुआ था। तो ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि अभी ही एक दिन पहले ही मैंने ऑनलाइन देखा था। तो वही जूता यकीन करें वो उन्होंने 30% पे किया हुआ था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कहा ऑनलाइन आपको वो 50 पे ही मिलेगा, लेकिन फिजिकल कस्टमर्स के लिए हम 30% का डिस्काउंट देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। वो जो जूते मैंने ऑनलाइन देखे थे वो 50, ये वाले वो जूते हैं जो कि ऑनलाइन 50% और फिजिकल 30% ऑफ पड़े हुए हैं। उसके बाद मैंने नेक्स्ट ब्रांड विजिट किया हील्स पे। मैंने सोचा सरगाम के लिए जूता देखती हूँ, तो जो जूता मुझे पसंद आया वो 30% ऑफ पे तो था ही, रिजनेबल भी था, 1800 में था, लेकिन वो साइज़ नहीं था। क्योंकि मेरा जो बजट है वो 2,000 से कम में जूता चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 में। इससे ज़्यादा वाला जूता फिलहाल मैं अभी नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे बाकी कपड़े भी लेने हैं और मेरे पास सिर्फ 10,000 का बजट है और उसमें मुझे 5 से 6 सूट भी लेने हैं अभी सरगाम के। तो इसलिए मैंने सोचा कि ना मैं कोई और ब्रांड विजिट करती हूँ जहाँ पे डिस्काउंट तो लगे ही हुए हैं, क्यों ना मुझे डिस्काउंट से बेनिफिट लेना चाहिए। उसके बाद मैं गई नेक्स्ट सर्विस पे। ठीक है, सर्विस पे जूते काफ़ी अच्छे थे और लेकिन रीज़नेबल नहीं थे। जो उनकी जो कलेक्शन है न्यू अराइवल वो 3400 से 3500 ही समझ लीजिए, 3499 इतना ही हो जाता है। तो ये थी इतना, तो ये तो बजट से आउट हो रहा था। मैंने फिर सोचा डिस्काउंट में देखती हूँ, न्यू अराइवल के जूते ही अच्छे थे, उन्हीं में ही अच्छे आर्टिकल पड़े हुए थे, लेकिन जो उनके डिस्काउंटेड रेट पे जूते थे वो उनमें एक तो साइज़ भी नहीं थे और बहुत ही कोई जस्ट 2-3 आर्टिकल ही समझ नहीं पड़े हुए थे, तो वो भी मुझे समझ नहीं आया। लेकिन इनकी कलेक्शन काफ़ी अच्छी पड़ी हुई थी, लेकिन रेट्स काफ़ी हाई हैं। तो क्यों ना, अगर लगे हुए हैं डिस्काउंट तो डिस्काउंट से हमें फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अभी मुझे कोई इतना फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो डिस्काउंटेड रेट भी थे कम से कम 2600-2700 इतना में था जूता, और मुझे 2,000 के नीचे का बजट में जूता चाहिए, उससे अबव का नहीं चाहिए था। तो इसलिए मैंने बस देखे वहीं पे नोटिस किया उनको और मैंने नहीं लिए, क्योंकि मैंने सोचा अगर मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं इधर से आके ले लूँगी, अगर मुझे आगे इतने में 2,000 में जूता नहीं मिलता ज़रगाम के लिए। उसके बाद मैंने गई स्टारलेट पे। स्टारलेट पे जूते काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी रीज़नेबल भी मुझे मिले। वहाँ पे अरहान ज़रगाम को एक जूता पसंद आया। अरहान का हमने घर में निकनेम अरहान है, लेकिन उसको हम बुलाते ज़रगाम हैं, क्योंकि स्टार के हिसाब से उसका नाम ये मैच होता है, तो इसलिए मैं कभी ज़रगाम और कभी अरहान बोल रही हूँ। ख़ैर उसको ये वाला जूता पसंद आया जो कि काफ़ी अच्छा लगा और ये मुझे बजट में मिल गया। ये जूता 1500 का था, लेकिन डिस्काउंट पे ये मुझे 1200 से 1300 में मिल गया, जो कि मेरे टोटली मेरे बजट के हिसाब से था। तो ये वाला मैंने डन किया। उसके बाद जॉगर्स जो थे, जो मैंने ऑल्सो हमने फिर कॉफ़ी पी, मैंने बच्चों ने नारियल पानी पिया और बेकरी पे गए, वहाँ से इसने टॉयज़ वगैरह ले लिए, जूस वगैरह लिए। तो थोड़ा सा बच्चों का माइंड फ्रेश हो गया, क्योंकि कंटिन्यूसली चीज़ें शॉप्स पे जा जा के बच्चे भी थक जाते हैं। उसके बाद मैं गई एक कपड़ों वाली शॉप पे। तो मैंने पहले भी 2-3 ब्रांड्स विज़िट किया, डाइनर्स विज़िट किया, उसकी शायद मैं वीडियो की ऐड स्किप हो गई मुझसे, उनकी वीडियोस, तो वो मैं इसमें नहीं ऐड कर सकी, क्योंकि डाइनर्स पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं था, और जो न्यू अराइवल था उस पे तो बिल्कुल डिस्काउंट नहीं था और समर्स पे डिस्काउंट था, तो वो मुझे नहीं चाहिए थे। फिर मैं गई बेबी केयर ब्रांड पे, वहाँ पे मुझे डिस्काउंट मिल गया। ये देखिए सब विंटर कलेक्शन के सूट हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, और कोट सेट है बच्चों के जो होते हैं 2 पीस ऑल ओवर ट्रैक सूट टाइप। तो मुझे इसी तरह के कपड़े चाहिए थे, क्योंकि डेली वेयर के चाहिए थे, किसी इवेंट के लिए नहीं चाहिए, बच्चों के जो डेली बच्चे चेंज करते हैं। मुझे कम से कम 6 से 7 सूट चाहिए थे जो कि मुझे बजट में मिल जाएँ। तो इनके पास सिर्फ ये समझ लें कि 6 से 7 सूट ही पड़े थे जो कि ज़रगाम के साइज़ में थे, तो मैंने वो सारे ही डन कर लिए और उन्हीं पे डिस्काउंट भी था। ये वाले सूट कोई 1800, कोई 1900, कोई 2000, कोई 2500 में था, लेकिन इन पे 10% ऑफ भी था, और इस तरह करते कराते मैंने 5 से 6 सूट इनमें से सिलेक्ट किए, तो जो मुझे अच्छे लगे साइज़ के हिसाब से भी, और जो उसके पास पहले कलर्स नहीं हों वो वाले। तो ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला सूट भी मैंने डन कर लिया, ब्लू वाला भी। फिर इन्होंने मुझे कुछ स्वेट शर्ट्स दिखाई,
वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन मेरे बजट से आउट हो रही थी क्योंकि ये वाली एक शर्ट 1800 की है और आफ्टर 10% का डिस्काउंट है तो वो 1700 तक या 100 ज़्यादा से ज़्यादा 1600 में बनती हैं। तो उसके साथ अगर मैं ट्राउज़र भी मैच करती हूँ तो वो फिर मेरे बजट से आउट हो जाएगा, क्योंकि वो मैंने 4 सूट डन कर लिए थे। एंड पे उन्होंने मुझे एक और ये वाला सूट भी दिखाया, ये भी मुझे अच्छा लगा तो ये भी मैंने डन कर दिया। अब फाइनली हमारा बिल बन रहा है और फाइनली व्यूअर्स 10 के चैलेंज मैंने विन कर लिया है और 10 के में ये सारी शॉपिंग ऑलमोस्ट हो चुकी थी। जाते जाते सरगाम ने वहाँ से एलिफेंट भी उठा लिया बेबी केयर से, तो इसकी पेमेंट फिर उसके पापा ने की क्योंकि मेरा बजट कंप्लीट हो चुका था ऑलरेडी। तो मेरे पास मजीद बजट नहीं था कि मैं कुछ बाय करूँ, तो फिर ये उसके पापा ने किया उसके लिए। तो मैं अभी आपको बिल दिखाती हूँ कि मैंने कितने कितने में क्या बाय किया। उसके बाद फिर हम काफ़ी थक चुके थे, भूख लग रही थी हमको, तो फिर हमने खाना खाया, डिनर किया। डिनर करने के बाद हम लोग वापस घर आए और घर आते ही सबसे पहले मैंने अपने बिल्स देखे, अपने कपड़े देखे कि सारे मैंने किस तरह से लिए हैं। काफ़ी थका देने वाला सफ़र था। स्टारलर से व्यूअर्स मैंने जो जूता लिया था वो 1100-1200 का नहीं बल्कि 899 का था, और जो मैंने सूट लिए थे उसके साथ मैंने एक स्ट्रोलर भी लिया था अपने लिए, तो उन सब का बिल 9354 बना था विद डिस्काउंट। मतलब मेरा चैलेंज कंप्लीट है। अरहान के कपड़े वो 8354 में बने समझे, क्योंकि 1000 का तो मेरा स्ट्रोलर ऐड हो गया और साथ में मैंने 1000 का जूता भी उसका लिया, बल्कि ये समझे 1000 मेरा बच गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अरहान के 5 सूट लिए थे और एक उसका जूता लिया था। लेकिन मैंने ऑनलाइन क्लाइव से दूसरे वाले जॉगर्स भी उसके ऑर्डर कर दिए थे, क्योंकि ऑनलाइन वो 2000 के थे और फिज़िकल वहाँ पे वो उन्होंने 2800 के 3000 के लगाए हुए थे, तो वो भी आ जाएंगे। खैर उस वापसी पे हमने मेन्यू से इस तरह से कुछ रेडीमेड लिए, पिज़्ज़ा लिया और वहाँ से फ्राइज़ लिए और चिकन बाइट्स ली। फिर ये पिज़्ज़ा बहुत मज़े का है, इसको जस्ट आपने ओवन करना है और आपका पिज़्ज़ा रेडी है। तो बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें घर में एवरी टाइम रखा करें स्नैक। वैसे तो खाना खाया हुआ था लेकिन बच्चे इसको ट्राई करना चाह रहे थे, तो मैंने इसमें से 4 पिज़्ज़ा निकाल लिए। ये मिनी पिज़्ज़ा होते हैं और इनको मैंने ओवन किया तो ये पिज़्ज़ा रेडी है। जस्ट 5 से 8 मिनट में पिज़्ज़ा रेडी है। फिर मैंने कुछ स्नैक्स भी बना लिए, तो मैंने सोचा इनको भी ट्राई कर लेते हैं। तो अब फाइनली मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ, जो मैंने वहाँ से चीज़ें ली और वो किस तरह की हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगी और मैं बहुत सेटिस्फाइड थी कि मैंने बहुत सस्ती शॉपिंग कर ली है। वहाँ से हमने एक बच्चों के लिए सॉफ्ट क्रीम भी ली थी, लेवेंडर ऑयल होता है इसमें, और ये नेक्सन ब्रांड की है। ये बहुत अच्छा ब्रांड है बच्चों के लिए और बिल्कुल भी इसमें ऐसे केमिकल्स नहीं होते जो कि उनकी स्किन के लिए हार्श हो या उनको कोई साइड इफेक्ट हो, तो इसको बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। तो विंटर्स के लिए इट्स अ बेस्ट लोशन या मॉइस्चराइजिंग लोशन आप कह सकते हैं। तो वो भी बस एक तो ये वाला ड्रेस था जो कि मैंने रहने के लिए चूज़ किया था। उसकी जो बटन थे नेक के पास मुझे वो बहुत अच्छे लगे, क्योंकि समटाइम बच्चों के नेक से बच्चों के अटक जाता है, नेक काफ़ी टाइट होता है, तो इसलिए इस तरह से पहनाना काफ़ी ईजी होता है। इसके जो साइड पे बटन होते हैं और ये वैसे भी बड़ा स्टाइलिश सा लगता है। तो इस तरह के ये वाले ट्रैक सूट, एक तो ये वाला ड्रेस हो गया, एक मैंने उसके साथ एक वाइट लिया, ये मुझे बहुत पसंद आया था। लेकिन ये वैसे उसको मैंने उसके जो भी साइज़ लेती हूँ अरहान के लिए वो मैं कम से कम 2 साल बड़ा लेती हूँ, तो ये वाला उससे 1 साल बड़ा था। अभी वो 3.5 साल का है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसको कपड़े 6 से 7 साल वाले आते हैं। तो ये वाला, लेकिन इनके सब माशाल्लाह से डिस्काउंट पे कपड़े मिल गए, काफ़ी अच्छे मिल गए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतने रीज़नेबल मिल जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए। और तो इस सूट के बाद जो मैंने नेक्स्ट सूट लिया था वो था ये ब्लू कलर में, ये टोटली चेक स्टाइल में है, वाइट और ब्लू में। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रिंट लग रहा था। ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की सब कलर एक दूसरे के साथ मैच नहीं हूँ, कुछ डिफरेंट डिफरेंट करके लूँ, तो ये भी अच्छा लग रहा था। और बॉयज़ को इस तरह के कलर काफ़ी डिसेंट लगते हैं। और इसकी प्राइस थी 1699 और इस पर 10% ऑफ था, मतलब ये समझ लें कि मुझे 1599 में मिला। सब सूटों में उन्होंने 100 मज़ीद डिस्काउंट किया था और वैसे भी इनके प्राइस इतने ज़्यादा नहीं थे। कुछ की काफ़ी रीज़नेबल है, जैसे ये 1600 का था और कुछ उसमें जो वेलवेट वाला मैंने लिया था वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो ये वाला लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है, ये वाला भालू टाइप का है और ये वेलवेट फ्लीस में है, लेकिन इसका फैब्रिक बहुत मज़े का है, बिल्कुल कंबल टाइप की फीलिंग आती है। लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, बाकी ड्रेसेस से ये था 2099 का, लेकिन उन्होंने ये इस पर भी 100 का डिस्काउंट मज़ीद मिला हमें, तो वो काफ़ी अच्छा रह गया। मतलब हर तरह की कलेक्शन आ गई थी ऑलमोस्ट समर उसकी डेली वेयर के लिए, तो ये 1-2 महीने आराम से गुजर जाएंगे। और ये वाला एक रेड कलर में है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और इस पे इसकी जो प्राइस है वो भी 1700 समथिंग ही होगी आई थिंक। हाँ जी, ये है जी 1799 में, तो काफ़ी रीज़नेबल मिल गए हैं और चैलेंज मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है व्यूअर्स। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, मुझे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि वैसे तो मेरा चैनल व्लॉगिंग का नहीं है, लेकिन कभी कभार मैं इस तरह की चीज़ें डाल लेती हूँ। ये एलिफेंट भी ऐड कर लेते हैं साथ ही, इसको भी आप देख लीजिए।
तो अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको मुझसे किस तरह का कंटेंट चाहिए। तो व्यूअर्स, ये वाला स्ट्रोलर था जो मैंने अपने लिए लिया था। ये स्ट्रोलर नहीं बल्कि पूरा दुपट्टा है और ईजिली मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ किसी भी ड्रेस के साथ। तो विंटर्स के लिए ये स्ट्रोलर काफ़ी अच्छे लगते हैं। इस तरह के वेलवेट टाइप की इसमें लाइनिंग है और मुझे काफ़ी डिफरेंट सा चाहिए लगा था, तो मैंने ये ले लिया था। व्यूअर्स, वैसे तो मैंने सोचा था मैं रेहान को सारे ड्रेस ट्राई करवाऊंगी, लेकिन ज़रगाम ने ट्राई नहीं किया। उसने बस एक ही ड्रेस पहन के वो बैठ गया। उसके बाद उसने कहा नहीं मम्मा बस मुझे अभी नहीं चेंज करने। तो मैंने सोचा उसी में मैं थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर लेती हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कैसा लगा उसको पहना हुआ। ये वाला ड्रेस सबसे छोटे वाला जो साइज़ मैंने लिया उसका, वैसे तो मैंने बाकी 5 to 6 ईयर के लिए थे, लेकिन ये 4 to 5 ईयर का लिया था, जो कि ऑलमोस्ट उसे पूरा है। आपके लिए भी ये टिप है कि जब भी बच्चों के कपड़े लिए कम से कम 2 साल बड़े ज़रूर लिया करें, वो उनको ईजिली आ जाते हैं और थोड़ा सा अरसा चल जाते हैं। तो कैसी लगी मुझे वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।